हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस करो। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस करो का कॉन्सेप्ट, शेप ऑफ द इंडिफरेंस करो और कुछ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बोला था कि इंडिफरेंस करो की जो शेप है वो है कॉन्वेक्स, इस तरह से। क्यों ये कॉन्वेक्स है? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें जब हम नॉर्मल गुड के केस में ये होता है, कब होता है? नॉर्मल गुड के केस में। नॉर्मल गुड, अगर दोनों गुड एक्स और वाई दोनों गुड नॉर्मल है तभी इंडिफरेंस करू की शेप है वो कैसे बनेगी? वो बनेगी कॉन्वेक्स। मतलब इंडिफरेंस करू जनरली कॉन्वेक्स होती है। अब सवाल है कि अगर गुड्स नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हम पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ते हैं, गुड गुड होता है, बैड गुड होता है, न्यूट्रल गुड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। उस वक्त क्या इंडिफरेंस की करो की शेप ऐसे ही बनेगी, यानी कॉन्वेक्स, वही हम आज पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस करो, यानी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। जनरली तो इंडिफरेंस करो कॉन्वेक्स होती है, मगर जब नॉर्मल गुड के केस में होता है, बिकॉज इंडिफरेंस करो shows different combinations of two goods which give the same level of satisfaction। अब हम वही पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। कहां पर इंडिफरेंस करो की शेप कभी कॉनिक के बनती है, कभी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन नॉर्मली क्या होती है? इंडिफरेंस करो की शेप कॉन्वेक्स, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। अब हम वही पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस करो। पहली एक्सेप्शन जो है हम लेंगे, अगर गुड्स एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूटेड गुड्स होंगे। If x and y are substituted goods, first exception, x and y are substituted goods, substituted goods। पहला केस हमने लिया, क्या इंडिफरेंस करो कॉन्वेक्स बन जाएगी सबस्टिट्यूटेड गुड्स में? यही हम देखेंगे। देखो, सबस्टिट्यूटेड गुड्स का मतलब है, मतलब वो हम इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, इसी को सबस्टिट्यूटेड गुड्स बोलते हैं। जो इंडिफरेंस करो यहां बनती है, शेप ऑफ इंडिफरेंस करो, शेप ऑफ आईसी में शॉर्ट में लिखूंगा, इंडिफरेंस करो इज स्ट्रेट लाइन। यहां पर इंडिफरेंस करो की शेप स्ट्रेट लाइन बनती। क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो कांस्टेंट रहता है कहां पे? सब्स्टिट्यूटेड गुड्स में। क्योंकि हमारी जो सेटिस्फैक्शन होती है सब्स्टिट्यूटेड गुड्स में सेम सेटिस्फैक्शन रहती है। कोलगेट करो यूज और पेप्सोडेंट करो यूज, सेटिस्फैक्शन तो सेम देती है। ये भी टूथपेस्ट है, ये भी टूथपेस्ट है। सो एमआरएस क्या बनता है? कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम 2 और 2 इसका एक हासिल करने, कोलगेट का और एक यूनिट हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक यूनिट देंगे पेप्सोडेंट का। इसका और एक यूनिट हासिल करने के लिए हम एक यूनिट देंगे पेप्सोडेंट का। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट in case of substituted goods। so when MRS remains constant, जब MRS constant होता है substituted goods में। क्यों होता है MRS constant? MRS इसलिए constant रहता है substituted goods में because हमें एक सब्स्टिट्यूट गुड को हासिल करने के लिए हमें सेम यूनिट्स देने पड़ते हैं ताकि हम उस सब्स्टिट्यूटेड गुड को हासिल करें। सो दैट इज व्हाई द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व बिकम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर यहाँ पे x लेंगे एंड y, बट x एंड y बोथ आर क्या? सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, एंड इंडिफरेंस कर्व बिकम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस करो की शेप कैसी बनती है? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ द substituted goods। why downward sloping? because of the constant MRS। मैंने marginal rate of substitution constant रहता है किसमें? substituted goods में। MRS मैंने आपको बोला था it's the rate at which one good is substituted for another। मतलब हमें कितना देना पड़ेगा और एक यूनिट हासिल करने के लिए किसी दूसरे गुड का। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स और वाई दोनों सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स और वाई दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 10 यूनिट्स हम यूज करते हैं और इसके 12 यूनिट्स हम यूज करते हैं, अगर इसके 11
तो हम यहाँ पे जाएंगे 11 पे ही। फॉर अगर इसके फॉर एग्जाम्पल 12 हम जाएंगे 10। वो MRS इज इक्वल टू 111। इसका एक यूनिट हासिल करने के लिए हम एक यूनिट देते हैं किसका, y का। So MRS is constant in case of the substituted glues, and that is why the shape of the indifference curve becomes downward sloping, and this is the फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। सो आपको याद रखना है शेप कैसी होती है इंडिफरेंस कर्व की, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसकी शेप, आईसी की, इंडिफरेंस कर्व की। व्हाई, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट है एमआरएस, क्योंकि दोनों गुड सेम गुड है, सबस्टिट्यूटेड गुड है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, इसलिए एमआरएस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और तभी इंडिफरेंस कर्व की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। So this is the first exception of the indifference curve when goods are substituted. The first case. Another case is that when the goods are complementary. जब goods complementary होंगे, यानी जब हम किसी भी चीज को मतलब which complete the each other's demand. For example, pen and ink. This is called the complementary goods. अगर complementary goods में क्या होता है, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, फॉर एग्जाम्पल कार की डिमांड डिक्रीज होती है। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम लेंगे अगर एक्स और वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम एक साथ इनको डिमांड में करते हैं, अगर एक नहीं होगा तो डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होती है, इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो पेयर राइट शूज होंगे, हमारे पास शूज जो होंगे राइट के दो पेयर होंगे और लेफ्ट के दो पेयर होने चाहिए जरूरी, यानी सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, यानी ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज होते हैं, फिक्स्ड प्रपोर्शन में, फिक्स्ड प्रपोर्शन यानी इनको हम फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एक्स और वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, शूज की बात करेंगे, इसको हम लेंगे लेफ्ट शूज, इसको लेंगे राइट शूज। अगर हमारे पास एक्स के फॉर एग्जाम्पल एक्स लेफ्ट शूज के दो पेयर होंगे, राइट के भी दो होंगे, और सेटिस्फैक्शन जो हमें वो देगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी सेटिस्फैक्शन स्टार है और उसे हमारी स्टार सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर हमारे पास लेफ्ट के तीन पेयर शूज होंगे और राइट के दो, तभी भी हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो स्टार ही रहेगी, क्योंकि लेफ्ट का एक शूज बढ़ने से वाई का भी इंक्रीज होना चाहिए। जो लेफ्ट में एक पेयर शूज इंक्रीज हुआ वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह हम देख सकते हैं अगर हमारे पास लेफ्ट के दो होंगे, इसके तीन, जो राइट का एक इंक्रीज हुआ वो किसी काम का नहीं, वो हमारी जो सेटिस्फैक्शन वो स्टार ही रहेगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल टू पेयर ऑफ शूज आर राइट, टू पेयर ऑफ शूज आर लेफ्ट, सेटिस्फैक्शन हमें देते हैं स्टार। अगर हमारे पास लेफ्ट का एक पेयर शूज इंक्रीज हो जाएगा लेकिन राइट के दो ही है, तभी वो स्टार ही देंगे हमारी सेटिस्फैक्शन। जो लेफ्ट का एक पेयर इंक्रीज हुआ वो किसी काम का नहीं होगा। अगर राइट का दो पेयर हमारे पास है, राइट दो पेयर लेफ्ट के हैं, तीन है राइट के, तभी भी वो स्टार ही देंगे, क्योंकि राइट का एक ज्यादा है वो किसी काम का नहीं है। तो अगर तीन तीन पेयर होंगे तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे, डबल स्टार हम कहेंगे। ये मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारी सेटिस्फैक्शन देते हैं स्टार स्टार। सो दे आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, तभी हम सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक का ज्यादा हुआ वो किसी काम का नहीं होगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट के दो मैं यूज करूंगा, राइट के भी दो होने चाहिए। अगर मैं लेफ्ट के तीन यूज करूंगा और राइट का दो ही पेयर यूज करूंगा, जो लेफ्ट का एक इंक्रीज है, ज्यादा है, वो किसी काम का नहीं होगा। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन, इनको हम फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे शेप कैसी होगी इंडिफरेंस करोगी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे y, यहाँ से लेंगे x, x को हमने लेफ्ट लिया और y को हमने राइट लिया, फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस में। अगर हम फॉर एग्जाम्पल दो दो यूज करेंगे, इसके दो, फॉर एग्जाम्पल 2 2, ठीक है। अगर हम लेफ्ट के तीन करेंगे यूज, लेफ्ट के तीन यहां से हमें मिल जाएगी और राइट के दो ही, ठीक है।
और अगर हम लेफ्ट के दो करेंगे यूज और राइट के तीन, तो तीन तो यहाँ आएगा, राइट वाई एक्सिस पे है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो जब हम इनको मैच करेंगे, जब यहाँ पे दो तीन दो तीन, जब हम इनको मैच करेंगे ऐसे, तो इंडिफरेंस करो ऐसे बन जाएगी एल शेप। तो आईसी की शेप एल है, कहां पे, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स है, इस तरह से बनती है एल शेप्ड। एल शेप्ड, L shaped indifference curve in case of a complementary goods. Why there is L shaped? Because both the goods are used in a fixed proportion. That is why the indifference curve takes the shape of the L shaped, takes the shape of L. वो L की शेप लेती है, क्योंकि दोनों गुड को हमें फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज करते हैं, because both the goods are complementary goods and the indifference curve takes the shape of L. जो पिछले वाला एग्जाम में पूछा गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, एल शेप्ड है। व्हाई? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन में हम इनको यूज करते हैं। दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, आपको याद रखनी है। थर्ड एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन है, अगर एक इंडिविजुअल के पास, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा न्यूट्रल गुड का केस हम लेंगे, न्यूट्रल गुड का, न्यूट्रल गुड, अगर न्यूट्रल गुड का केस लेंगे, इंडिविजुअल के पास दो गुड है, इसमें से एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है हमें उसकी कंजप्शन, मतलब उसकी जो प्रेजेंस है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उस गुड को यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिगरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे, हम शेप देखेंगे, देखो यहाँ पे हम लेंगे न्यूट्रल गुड, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, यहां पे हम लेंगे कोई अच्छा सा गुड़, मतलब गुड़ नहीं, अच्छा गुड़ जो होगा हमारे पास। अगर यहाँ पे है वाई एक्सिस, तो पता ही है आपको, यहां से है एक्स एक्सिस। अगर एक न्यूट्रल गुड होगा, सिगरेट, यानी उसकी प्रेजेंस से एक इंडिविजुअल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, मैं सिगरेट को कंज्यूम नहीं करता हूं, इसके बदले में कोई अच्छा सा गुड यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पीता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, या कोई और चीज मैं खाता हूं। सो सिगरेट इज अ न्यूट्रल गुड फॉर मी, व्हेन सिगरेट इज अ न्यूट्रल गुड फॉर मी। तो तब, मगर जब वाई एक्सिस पे होगा, तब इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह बन जाएगी। दिस इज द आईसी। बट ये आपको याद रखना है, इस वक्त मैंने सिगरेट को, न्यूट्रल गुड को वाई एक्सिस पे दिखाया, तभी इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड बन गई पैरेलल टू द न्यूट्रल गुड। इंडिफरेंस कर्व बिकम्स पैरेलल टू द न्यूट्रल गुड। जो ये पैरेलल हो गई किसकी, न्यूट्रल गुड की। अगर मैं इंडिफरेंस कर्व ऐसे लूंगा, तो इसका मतलब है मैंने एक्स एक्सिस पे न्यूट्रल गुड लिया, यहां से मैंने न्यूट्रल गुड लिया है, यहां से मैंने गुड लिया है, कोई अच्छा सा गुड लिया। ये भी आईसी की शेप है इन केस ऑफ अ न्यूट्रल गुड। सो आईसी की शेप इन केस ऑफ अ न्यूट्रल गुड है, वो है अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल टू द न्यूट्रल गुड, पैरेलल टू द न्यूट्रल गुड। अगर न्यूट्रल गुड मैंने वाई एक्सिस पे लिया तो अपवर्ड स्लोपिंग, अगर मैंने न्यूट्रल गुड एक्स एक्सिस पे लिया तो उसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये बात आपको याद रखनी है। शेप ऑफ द न्यूट्रल गुड अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस or parallel to x axis. It depends upon you whether you take the neutral good on y axis or you take the neutral good on x axis. But the shape of the indifference curve becomes upward sloping straight line in case of a neutral good. ये vertical बन जाती है, ये vertical line, यहाँ पे vertical की shape है, vertical line, और यहाँ पे horizontal shape। ये आपको याद रखनी है ये बात कि इंडिफरेंस कर्व की शेप इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड में है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वाई एक्सिस पे लिया मैंने न्यूट्रल गुड तो वर्टिकल लाइन है, अगर एक्स एक्सिस पे लिया तो हॉरिजॉन्टल शेप है। न्यूट्रल गुड को आप यहाँ ऐसे याद रखो कि वो गुड जिसके प्रेजेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस गुड को यूज ही नहीं करता हूँ। सो द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इनके अपवर्ड स्लोपिंग यानी वर्टिकल लाइन बन जाती है इन केस ऑफ अ न्यूट्रल गुड। दिस इज अनदर एक्सेप्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। सो तीन एक्सेप्शंस हमने पढ़े। एक पढ़ा परफेक्ट सबस्टिट्यूट, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा पढ़ा हमने परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, एल शेप्ड। न्यूट्रल गुड, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड और पैरेलल टू द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ द न्यूट्रल गुड। ये बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद और एक केस है और एक एक्सेप्शन है इंडिफरेंस करो, अ गुड दैट इज नॉट कंज्यूम्ड। अगर हम लेंगे अ गुड दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, अगर कोई गुड हो गए, दो गुड तो है, बिकॉज इंडिफरेंस करो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड है लेकिन उसमें से एक हम यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम y और x दो गुड लेंगे लेकिन इसमें से एक हम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इंडिफरेंस करो शेप की शेप कैसी होगी? इंडिफरेंस करो की शेप बिल्कुल कॉन्वेक्स होगी बट टचेस टू y एक्सिस। आई सी इंडिफरेंस करो शेप बिकम्स कॉन्वेक्स बट टचेस टू y एक्सिस। जब उसने y एक्सिस को टच किया, इसका मतलब है कमोडिटी x को वो यूज करता है, x को वो यूज नहीं करता है, y को वो यूज करता है। यानी अगर उसने x एक्सिस y एक्सिस को टच किया, इट मींस ही इज नॉट कंज्यूम्ड x गुड। अगर उसने टच किया y एक्सिस को टच किया इंडिफरेंस करो, इट मींस उसने एक्स को कंज्यूम नहीं किया, नॉट कंज्यूमिंग एक्स, सिर्फ वो सिर्फ वाई को कंज्यूम करता है। अगर इंडिफरेंस करो ऐसे बन गई, फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाएगी, इसका मतलब है ही इज नॉट कंज्यूम्ड वाई गुड बट कंज्यूमिंग एक्स गुड। अगर उसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, वाई एक्सिस को टच किया यहां पे, इसका मतलब है ही इज कंज्यूमिंग वाई गुड कंज्यूमिंग एक्स नॉट। ठीक है, जिस लाइन को वो टच करेगा उसको वो कंज्यूम करता है, जिस लाइन को वो टच नहीं करेगा उसको वो कंज्यूम नहीं करेगा। अ गुड दैट इज नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं बोलूंगा नॉर्मल गुड का केस आपको पता ही है, अगर दोनों गुड नॉर्मल है तो सीधे कॉन्वेक्स बन जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद और एक केस हम लेंगे, उस केस से पहले आपको एक डायग्राम में दिखाऊंगा, उसी डायग्राम से वो केसेस को हम डिराइव करेंगे। यानी अगर आपके पास एक अच्छा सा गुड होगा दूसरा बैड गुड होगा तो इंडिफरेंस करो कैसे बन जाएगी, अगर दोनों बैड हो जाएंगे तो इंडिफरेंस करो कैसे बन जाएगी। इससे पहले मैं एक यहाँ पे एक कर्व लूंगा, उस कर्व को आप समझ लेना, एक इंडिफरेंस करो मैं बनाऊंगा। ठीक है, उस इंडिफरेंस करो को आप अच्छे से समझ लेना। यहां से मैं मतलब फॉर एग्जांपल y गुड लूंगा एज यूजुअल, यहां से मैं x गुड लूंगा एज यूजुअल। ठीक है, x गुड और y गुड। इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन ऐसे लूंगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी यहां पर है नॉर्मल गुड, यहां पर है बैड गुड, मतलब पोल्यूशन को ही, यहाँ पे है नॉर्मल गुड। ठीक है, और यहां से यहां तक है क्या बैड गुड, यहाँ मतलब हमें ऐसे यहाँ पे एक लाइन लूंगा, यहां से यहां तक है क्या बैड गुड। ठीक है, तो इसके बाद जो ये पॉइंट होगा यहां पे, बात समझ लेना आप, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ब्लेस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ब्लेस, ब्लेस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट। जो ये पॉइंट यहां पे है इसको बोलते हैं ब्लेस पॉइंट, ब्लेस पॉइंट। ठीक है, इस ब्लेस पॉइंट का मतलब है यहां से यहां तक नॉर्मल गुड है, अगर इससे इस पॉइंट के आगे हम जाएंगे तो यही गुड बैड बन जाता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द ब्लेसफुल पॉइंट, गुड इज नॉर्मल and beyond that it becomes bad. Same case is here, from here to here it is normal good, from here to here it is a bad good. तो ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं ब्लेस पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। अब आप केस एक फर्स्ट केस ले लो इसी से, अगर दोनों गुड नॉर्मल होंगे, बोथ द गुड्स आर नॉर्मल, यहां पर मैं लूंगा अगर बोथ गुड्स नॉर्मल होंगे, यानी x और y दोनों गुड्स नॉर्मल होंगे, इट मीन्स वी आर इन दैट दिस रीजन। तो देखो कॉन्वेक्स बन जाएगी शेप अगर बोथ गुड्स नॉर्मल होंगे। तो नॉर्मल के केस में इंडिफरेंस को आपको पता ही है, IC1 बन जाती है या IC2 हायर इंडिफरेंस करो। सो इंडिफरेंस करो इसीलिए नॉर्मल है, नॉर्मल की जब नॉर्मल गुड्स होंगे, दोनों गुड नॉर्मल होंगे, नॉर्मल गुड्स बोथ।
दोनों गुण नॉर्मल होंगे। जब इस रीजन में हम होंगे, इस रीजन और इस वाले रीजन में, तब दोनों गुण नॉर्मल है। इंडिफरेंस कर्व टेक द शेप ऑफ कॉन्वेक्स एज यूजुअल, एज यू नो द इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, अगर हम लेंगे दोनों गुण जो है उसमें से एक गुड़ गुड़ है और दूसरा बैड गुड़ है। ठीक है, अगर हम गुड़ गुड़ लेंगे एक और बैड गुड़ लेंगे एक। पहले मैं इसको रब करूंगा थोड़ा सा, यहां पे मैं बनाऊंगा। अगर मैं यहां पे एक कर्व लूंगा फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं करूंगा एक काम, मैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उस पे मैं फॉर एग्जांपल बैड गुड लूंगा। पहले बैड गुड, बैड गुड, बैड गुड, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन। यहाँ पे गुड़ गुड़ है फॉर एग्जांपल पार्कस या एनीथिंग यू कैन टेक दिस अ गुड़ गुड़, या नॉर्मल गुड़ का केस हम लेंगे, नॉर्मल गुड़। अगर एक गुड़ बैड होगा दूसरा गुड़ अच्छा होगा, एक तो अच्छा है दूसरा बैड है, लेकिन जो बैड गुड़ है उसको मैंने वाई एक्स एक्सिस पे दिखाया, और जो नॉर्मल गुड़ है यानी अच्छा सा गुड़ है उसको मैंने वाई एक्सिस दिखाया। तो शेप इंडिफरेंस करो शेप की कैसे बन जाएगी। देखो, अगर बैड गुड़ का केस हम लेंगे, बैड गुड़ का, बैड तो इसमें आएगा, बैड एक्स एक्सिस से मैंने बैड लिया, यहां से यहां तक हम अगर जाएंगे, और वाई एक्सिस गुड़ गुड़ है, देखो ये बन जाएगी ऐसी लाइन, तो ये इस रीजन से आ जाएगी। ठीक है, यह बैड गुड और नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड का केस है वाई एक्सिस पे, तो नॉर्मल यहां से है, बैड यहां से। आप देखो इंडिफरेंस करो शेप कैसे बन गई। सो इंडिफरेंस करो टेक्स द शेप ऑफ दिस IC1। ये तो इंडिफरेंस करो की शेप कैसे बन गई, अपवर्ड कॉन्वेक्स, अपवर्ड कॉन्वेक्स, अपवर्ड कॉन्वेक्स। कब होगी अपवर्ड कॉन्वेक्स, जब एक गुड़ अच्छा होगा दूसरा गुड़ बैड होगा। लेकिन आपको बात याद रखनी है, एक्स गुड़ बैड है, वाई गुड़ 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 है, तो उस वक्त इंडिफरेंस करो शेप अपवर्ड कॉन्वेक्स, इंडिफरेंस करो की शेप अपवर्ड कॉन्वेक्स बन जाएगी। ये IC1 है फॉर एग्जांपल, ये है IC2, ये है IC3। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन देगा, IC3, बिकॉज गुड़ गुड़ को हमें ज्यादा यूज करेंगे। अगर हम ज्यादा से नीचे जाएंगे इसका मतलब है हम बैड गुड़ को यूज करते हैं, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे हम गुड़ गुड़ को यूज करते हैं। तो इसका स्लोप कैसा है, अपवर्ड कॉन्वेक्स का मतलब है इसका स्लोप पॉजिटिव है, जो वो भी बढ़ जाएगा ये भी बढ़ जाएगा। देखो अपवर्ड, अपवर्ड कॉन्वेक्स पॉजिटिव स्लोप लेता है कहां पे, जब दोनों में से एक गुड़ बैड होगा, लेकिन जब बैड एक्स एक्सिस पे होगा तो अपवर्ड कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर यही इसको हम उल्टा करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे बैड गुड, वाई एक्सिस पे लेंगे बैड गुड, एक्स पे लेंगे गुड। अब एक्स पे है गुड़ गुड़, एक्स जो है वो अच्छा गुड़ है, बैड गुड़ है पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, या गार्बेज या कुछ भी आप बैड गुड़ ले सकते हैं, गुड़ में आप लिख सकते हो पार्कस या कुछ भी। तो उस वक्त शेप बन जाएगी इंडिफरेंस करो कि ऐसे डाउनवर्ड कॉनकेव, डाउनवर्ड कॉनकेव, कैसे कॉनकेव, डाउनवर्ड कॉनकेव कब है, जब दोनों में से एक गुड़ बैड होगा लेकिन बैड वाला गुड़ वाई एक्सिस पे होगा, तब डाउनवर्ड कॉनकेव बन जाएगा। और अपवर्ड कॉन्वेक्स कब बन जाएगी, जब दोनों में से एक गुड़ बैड होगा लेकिन बैड का जरूरी होना चाहिए एक्स एक्सिस पे। जब एक्स बैड होगा तो अपवर्ड कॉन्वेक्स, जब वाई बैड होगा तो डाउनवर्ड कॉनकेव गुड्स। दिस इज द अनदर एक्सेप्शन ऑफ द इंडिफरेंस करो। इसके बाद और एक एक्सेप्शन है, अगर दोनों गुड़ जो है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे दोनों गुड़ का बैड गुड्स है, दोनों बैड है, अगर दोनों गुड़ पोल्यूशन है, एक्स भी पोल्यूशन दिखा रहा है, वाई भी पोल्यूशन दिखा रहा है। देखो अगर यहां पे ऐसा केस लेंगे, वाई बैड गुड़, एक्स जो है वो भी बैड गुड़ है, तो इंडिफरेंस करो कि शेप कैसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी कॉनकेव। सेम जिस तरह से हमने बोला था कि अपवर्ड कॉनकेव किसमें बताया था हमने, जब ये दोनों में से एक बैड गुड होगा लेकिन बैड गुड कहां पे दिखाएंगे हम, वाई एक्सिस पे। ठीक है, द एक्सेप्शन ऑफ द इंडिफरेंस
करो। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द इंडिफरेंस करो। सो आपको याद रखनी है एक बात, अगर इंडिफरेंस करो दोनों गुण अगर बैड होंगे तो इंडिफरेंस करो की शेप कॉनकेव बन जाती है। क्या बन जाती है? डाउनवर्ड कॉनकेव, डाउनवर्ड कॉनकेव। अगर दोनों में से एक बैड होगा, अगर बैड वाई होगा बैड, एक्स होगा गुड, एक्स होगा गुड गुड और वाई होगा बैड, तो उस वक्त इंडिफरेंस करो की शेप कॉनकेव ही बन जाएगी, लेकिन अपवर्ड कॉनकेव। क्या? अपवर्ड कॉनकेव। वहां पे मैंने आई थिंक वो मैंने बनाई थी करो गलत। जो अगर वाई बैड होगा तो उस वक्त इंडिफरेंस करो की शेप अपवर्ड कॉनकेव होगी, अपवर्ड कॉनकेव होगी उस वक्त, अपवर्ड कॉनकेव। जब वाई बैड होगा, जब वाई बैड होगा तो उस वक्त इंडिफरेंस करो की शेप कॉनकेव बन जाएगी, यानी अपवर्ड कॉनकेव बन जाएगी, जब दोनों में से एक गुड बैड होगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द इंडिफरेंस करो, यानी नॉर्मल इंडिफरेंस करो के कुछ ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। और एक केस है, अगर एक गुण कुछ समय तक फॉर एग्जांपल वो अच्छा था, लेकिन अप टू द सर्टेन यूज वो अच्छा गुड था, उसके बाद वो बैड गुड बन गया, तो इंडिफरेंस करो टेक इज द शेप ऑफ द बाउल। नहीं, इंडिफरेंस करो टेक इज द शेप ऑफ द बाउल व्हेन गुड टर्न्स बैड। जब कोई भी गुड पहले अच्छा था वो बैड टर्न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, अगर हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स किए तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन है, पोल्यूशन वो फैल जाएगा, तो वो उस गुड़ को बनाने के लिए वो बैड। देखो, तो इंडिफरेंस करो टेक द शेप ऑफ द बाउल, बाउल आई सी व्हेन द गुड टर्न्स बैड, यानी यहां तक वो गुड़ अच्छा था, व्हेन गुड टर्न्स बैड, जब कोई अच्छा सा गुड वो टर्न बैड में तब्दील हो जाए, तो उसको उस वक्त जो इंडिफरेंस करो की शेप है, इट टेक्स द बाउल शेप, यानी वो बाउल शेप लेती है इंडिफरेंस करो। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द इंडिफरेंस करो जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक समराइज करेंगे इस टॉपिक को, शेप किस तरह से। अगर परफेक्ट सबस्टिट्यूटेड गुड्स है, परफेक्ट सबस्टिट्यूटेड गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तीसरा है न्यूट्रल गुड्स, न्यूट्रल गुड्स, ठीक है। अगर परफेक्ट सबस्टिट्यूट है तो इंडिफरेंस करो की शेप किस तरह से होगी? स्ट्रेट लाइन, आईसी स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो एल शेप्ड, ठीक है। अगर न्यूट्रल गुड होगा, अगर एक्स गुड न्यूट्रल होगा तो इंडिफरेंस करो शेप की बन जाएगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक तो बन जाएगी वर्टिकल लाइन, दूसरी बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन तब बन जाएगी जब क्या? वाई न्यूट्रल होगा, जब वाई न्यूट्रल होगा, यहां पे एक्स जब न्यूट्रल होगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री केसेस। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर इन दोनों गुड़, एक गुड़, दोनों गुड़ में से एक गुड़ हम कंज्यूम नहीं करें, गुड़ नॉट कंज्यूम्ड, अगर गुड़ को हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो इंडिफरेंस करो की शेप क्या बन जाएगी? कॉन्वेक्स, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स टचेस एक्स और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस को वो टच करेगी या वाई एक्सिस को टच करेगी। अगर उसने एक्स को टच किया या वाई एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब है एक्स को हम क्या कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर y को उसने टच किया तो इसका मतलब है x को कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर x को उसने टच किया तो इसका मतलब है y को हम कंज्यूम नहीं करेंगे।
इसके बाद है अगर बैड एक्स एक्सिस पे होगा, वाई गुड एंड और गुड होगा, बैड गुड गुड गुड, एक बैड होगा दूसरा अच्छा होगा, वाई एक्सिस पे बैड एक्स एक्सिस पे हैं और गुड गुड वाई एक्सिस पे हैं। अगर वाई गुड हमने दिखाया यानी अच्छा सा कोई चीज जो यानी गुड गुड जो पोल्यूशन नहीं फैलाता है, फॉर एग्जाम्पल पार्कस, अगर हम उनको वाई एक्सिस पे दिखाएंगे तो इंडिफरेंस करो टेक्स अपवर्ड, आई सी अपवर्ड, उसकी शेप कैसे बन जाएगी, अपवर्ड कॉन्वेक्स। ये आपको बात याद रखनी है। अगर हम लेंगे बैड वाई एक्सिस पे गुड 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 अच्छा सा गुड एक्स एक्सिस पे, तो इंडिफरेंस करो कि शेप कैसे बन जाएगी। अगर वाई बैड है वो बन जाएगी कॉनकेव, कॉनकेव क्या बन जाएगी, वहां पे मैंने क्या बोला था आपको, अगर इंडिफरेंस करो बैड होगा एक्स एक्सिस पे तो वाई पे होगा गुड, तो अपवर्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे बैड होगा, वाई एक्सिस पे बैड होगा, एक्स एक्सिस पे गुड होगा, तो उस वक्त इंडिफरेंस करो की शेप कॉनकेव बन जाती है, क्या कॉनकेव, यानी अपवर्ड कॉनकेव, अपवर्ड कॉनकेव, अपवर्ड कॉनकेव। अगर दोनों गुड बैड होंगे, बोथ द गुड्स आर बैड, बोथ आर बैड, अगर दोनों बैड होंगे, अगर दोनों गुड बैड होंगे तब भी कॉनकेव बन जाएगी, कॉनकेव मगर डाउनवर्ड कॉनकेव, डाउनवर्ड डाउनवर्ड कॉनकेव लेकिन डाउनवर्ड कॉनकेव। दिस इज द रिजल्ट विच आई, मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो उसका मतलब ये है रिजल्ट। परफेक्ट सबस्टिट्यूट आई सी स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एल शेप, न्यूट्रल गुड अगर वाई हम न्यूट्रल गुड होगा तो वर्टिकल लाइन, अगर एक्स न्यूट्रल गुड होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर गुड जो कंज्यूम हम नहीं करते हैं तो कॉन्वेक्स टच करती है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, जिस भी कर्व को वो टच करती है उसको हम यूज करते हैं, जिस एक्सिस को टच नहीं करती है उसको हम यूज नहीं करते हैं, यानी जिस कर्व एक्स एक्सिस को टच करते हैं इसका मतलब है इसका यूज हम करते हैं। अगर दोनों में से एक गुड बैड होगा, अगर दोनों गुड पहले बैड अगर होंगे तो कॉनकेव मगर डाउनवर्ड कॉनकेव, दोनों गुड बैड। अगर दोनों में से एक बैड होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक्स बैड है तो अपवर्ड कॉन्वेक्स, अगर बैड वाई है, बैड वाई है एक्स अच्छा है, जब एक्स जो अच्छा है उस वक्त बन जाएगी कॉनकेव मगर अपवर्ड कॉनकेव। दिस इज द एक्सेप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। थैंक यू सो मच।